हेलो गाइस, दिस इज आशीष एंड यू आर वाचिंग मी ऑन स्पिरिट ऑफ फिजिक्स। आज का जो लेक्चर है, आज का लेक्चर बेसिकली हम लेके आए कक्षा 10 के लिए। अभी तक तो इस चैनल पे कक्षा 12 का हमने पूरा एक चैप्टर खत्म कर दिया और उसके एक दो न्यूमेरिकल भी करवाए थे हमने। तो आज जो लेक्चर होगा वो कक्षा 10 के लिए होगा। कक्षा 10, काफी लोग कह रहे थे कक्षा 10 का भी कोई वीडियो बनाया जाए, तो आज हम कक्षा 10 का वीडियो लेके आए हैं। क्लास 10, सबसे पहले सिलेबस समझ लो क्लास 10 का। क्लास 10 में 6 सब्जेक्ट होते हैं, सभी 100 नंबर के होते हैं, 100 मार्क्स होते हैं, यानी टोटल जो मैक्सिमम मार्क्स होता है वो 600 होता है। इसमें एक सब्जेक्ट होता है साइंस, और साइंस होता है 100 मार्क्स का। इसमें 100 मार्क्स में जो 30 मार्क्स होते हैं वो इंटरनल होते हैं, और वो जो इंटरनल मार्क्स होते हैं वो स्कूल से मिलते हैं। मतलब स्कूल के जो इंटरनल मार्क्स होते हैं वो स्कूल से प्राप्त होते हैं आप लोगों को। और जो बचा 70 का होता है आपका एग्जाम, रिटन एग्जाम होता है। और उस 70 मार्क्स में जो साइंस है, साइंस में 3 पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स को ऐड किया गया है साइंस के नाम पे। और जो 3 पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं? वो है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ठीक है, 70 नंबर में आपको 3 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। अब आपको इनका जो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो बताए देते हैं, क्योंकि 70 मार्क्स है तो 25 का होता है फिजिक्स, 25 का होता है बायोलॉजी और 20 का होता है केमिस्ट्री। यानी कि जो भौतिक विज्ञान है वो 25 नंबर का, और जो जीव विज्ञान है वो भी 25 नंबर का, और जो रसायन विज्ञान है वो 20 नंबर का। 25-25 के फिजिक्स और बायोलॉजी और 20 का होता है केमिस्ट्री। तो अब जो 25 नंबर का जो एक सेक्शन है फिजिक्स का, फिजिक्स हम आपको पढ़ाएंगे। फिजिक्स 25 नंबर का होता है। अब फिजिक्स में समझ लो 25 नंबर में आता क्या है। तो जो फिजिक्स का होता है 25 मार्क्स का, उसमें 2 यूनिट हैं बेसिकली आज जो आपको पढ़नी है। एक है ऑप्टिक्स यानी कि प्रकाशिकी, प्रकाश, और जो दूसरा है इलेक्ट्रिक, वैद्युतिकी यानी विद्युत। प्रकाश और विद्युत 2 यूनिट हैं, 2 टॉपिक आपको पढ़ने हैं। एक पढ़ना है प्रकाश, दूसरा पढ़ना है विद्युत। तो आज हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं प्रकाश। क्या स्टार्ट करते हैं? प्रकाश। प्रकाश प्रकाश अगर आपसे पूछा जाए कि प्रकाश क्या है, व्हाट इज लाइट, प्रकाश क्या है, तो वैसे तो सरल परिभाषा होती है, शुरुआत से पढ़ के आ रहे। प्रकाश क्या है? तो प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। प्रकाश एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है, एक एनर्जी है। क्या है लाइट? एक ऊर्जा है, और ऐसी ऊर्जा जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। ठीक है, तो प्रकाश की परिभाषा और बहुत सरल है कि प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। अगर और भी थोड़ा परिभाषा अपनी अच्छी करना चाहते हो, सजाना चाहते हो डेफिनेशन को, तो एक परिभाषा ये भी हो सकती है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेदित या संसूचित करता है। संवेदित करने का मतलब जो संवेदना देता है, संवेदना मतलब जो एहसास दिलाता है आंखों को। संसूचित करता मतलब सूचना देता है, किसी भी चीज के होने की वहां पे सूचना देता है। जो हमारी आंखों को एहसास दिलाता है और किसी भी चीज की उपस्थिति की क्या देता है? सूचना देता है। अगर आपको बंद कमरे में मतलब कर दिया जाए, कमरे में बंद कर दिया जाए, अंधेरे कमरे में बंद कर दिया जाए, आपको अंधेरे कमरे में बंद कर दिया जाए, कतई वहां पे लाइट ना हो, तो क्या आप, और एक आदमी आपके पास खड़ा रहे, आप उसको देख लोगे? पता कर पाओगे यहाँ पे कौन खड़ा है मेरे पास में? अंधेरे में देख पाओगे? नहीं देख पाओगे। आपको एहसास ही नहीं होगा यहाँ पे कोई है, आपको कोई सूचना ही नहीं देगा। और ठीक उसी टाइम पे कमरे का बल्ब जला दिया जाए, प्रकाश आ गया, तो अब आप आदमी को आप देख सकते हो किसकी सहायता से? आंखों की सहायता से। ठीक है, प्रकाश की मौजूदगी में। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी मौजूदगी में हम आंखों की सहायता से किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। या प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेदित या संसूचित करता है। दोनों परिभाषाएं समझ में आई? तो आप नोट्स बनाते जाइए, हम कंटिन्यू करवा रहे हैं और पूरा सिलेबस करवा देंगे। ठीक है, तो तुरंत के तुरंत नोट्स बनाते जाइए। हम जो भी बोलते हैं वो आपको नोट्स में राइट डाउन करना, लिखना है। तो पहला है प्रकाश। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, और प्रकाश एक प्रकार की ऐसी ऊर्जा है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। ठीक है, या फिर अथवा प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेदित या संसूचित करता है। तो इसकी परिभाषा पूरी हो गई। आप लिख लेना इसकी परिभाषा क्या होती है, क्योंकि बार बार वीडियो देखने की आवश्यकता आपको ना पड़े, कि बाद में देख लेना और तुरंत के तुरंत लिखते जाना। समझ गए ना आप लोग?
बार बार आपको जो आप चीज लिखते हो वो याद हो जाती है। तो प्रकाश की परिभाषा हो गई। उसके बाद प्रकाश को अब पूरा पढ़ना है। प्रकाश सिर्फ प्रकाश की परिभाषा थोड़ी पढ़नी है, प्रकाश के बारे में समझना है, क्योंकि पूरी यूनिट है, पूरा एक टॉपिक है, तो टॉपिक तो बहुत बड़ा होता है। अब आगे इसमें चलते हैं, तो जब आगे चलते हैं इसका और आइडेंटिफिकेशन और परिचय करते हैं तो पता चलता है प्रकाश। अब हम पढ़ते प्रकाश के अवलाक्षणिक गुण। किसी भी व्यक्ति के बारे में अगर जानना है, किसी भी वस्तु के बारे में जानना है, किसी भी चीज के बारे में जानना है, किसी भी पदार्थ के बारे में जानना है, तो उसके गुण पता करते हैं, प्रॉपर्टीज पता करते हैं, प्रॉपर्टीज पता करते हैं। तो इसके भी प्रकाश के गुण, तो इसको बोलते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट, प्रकाश के अवलाक्षणिक गुण। इनमें गुण क्या क्या है प्रकाश में। तो प्रकाश के जब अवलाक्षणिक गुण पढ़ते हैं तो प्रकाश के अवलाक्षणिक गुण कई सारे हैं। जब आप कक्षा 10 पढ़ के कक्षा 11 में आएंगे और फिर जब कक्षा 12 में आएंगे तब आप प्रकाश के अवलाक्षणिक गुण पढ़ेंगे। कौन कौन से हैं? नंबर 1 है परावर्तन, दूसरा है अपवर्तन, तीसरा है व्यतिकरण, चौथा है विवर्तन और पांचवा है ध्रुवण। तो ध्रुवण, विवर्तन और व्यतिकरण अभी आपके सिलेबस में नहीं है। तो आपको प्रकाश के जो अवलाक्षणिक गुण पढ़ने हैं, 2 पढ़ने हैं। प्रकाश के अवलाक्षणिक गुण कितने पढ़ने हैं? 2 पढ़ने हैं। और प्रकाश के जो अवलाक्षणिक गुण 2 हैं वो कौन कौन से हैं? तो जो पहला अवलाक्षणिक गुण है वो है परावर्तन और जो दूसरा अवलाक्षणिक गुण है वो है अपवर्तन। सभी लोग जानते होंगे परावर्तन और अपवर्तन के बारे में। देखो, पहला है परावर्तन। पहला कौन सा है? परावर्तन। इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। और जो दूसरा है वो है अपवर्तन। दूसरा क्या है? अपवर्तन। और इस अपवर्तन को क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन। याद रखना, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन। परावर्तन को बोलते हैं रिफ्लेक्शन, यानी कि रिफ्लेक्ट हो जाना, वापस हो जाना। और अपवर्तन को बोलते हैं रिफ्रैक्शन, अपवर्तित हो जाना। अब परावर्तन क्या है, अपवर्तन क्या है, यही हम पूरा पढ़ेंगे। परावर्तन और अपवर्तन पढ़ते ही पढ़ते हमारा पूरा प्रकाश खत्म हो जाएगा। याद रखना, जितना भी प्रकाश पढ़ना है परावर्तन में पढ़ना है और अपवर्तन में पढ़ना है। परावर्तन तो बहुत छोटा टॉपिक है, अपवर्तन थोड़ा बड़ा हो जाता है। और जब परावर्तन अपवर्तन पढ़ लेंगे आप आधा फिजिक्स पढ़ लेंगे। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं अपना परावर्तन। परावर्तन किसे कहते हैं? परावर्तन सबसे पहले समझ लो आप लोग। मान लो आपको थोड़ा बहुत बोर्ड चमकता हुआ दिखाई दे रहा है, कहीं पे चमक दिखाई दे रही है इस पे बोर्ड पे, तो वो जो चमक दिखाई दे रही वही चमक आपकी क्या है? परावर्तन है। आप धूप में बैठ जाओ शीशे को पकड़ के, कोई आपके सामने हो, तो आप जब आप शीशा हिलाते हो तो शीशे को चमकता हुआ देखते हो, नहीं चमक देखते हो? या फिर कोई कांच का टुकड़ा पड़ा हो धूप में तो वो चमकता है कि नहीं चमकता है? पानी भरा होता है, पानी चमकता है कि नहीं चमकता है? चमक उत्पन्न होती है धूप से। तो वही जो गुण होता है वो क्या होता है? परावर्तन होता है। किसी भी चीज का चमकना, किसी भी चीज का चमकना, चमक उत्पन्न होती है, वो परावर्तन का गुण होता है। कोई कांच ही नहीं चमकता है, काफी सारी चीजें चमकती हैं। तो सारी चीजें जो चमकती हैं वो परावर्तन के कारण चमकती हैं, और परावर्तन के कारण ही हमें वस्तु में दिखाई देती है। बात तो ये है। तो परावर्तन है क्या? परिभाषा क्या है परावर्तन? परावर्तन है जब किसी माध्यम में आने वाली प्रकाश किरण किसी अपारदर्शी चिकनी सतह से टकराती है और उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। एक प्रकाश किरण आई, जब किसी माध्यम में आने वाली प्रकाश किरण किसी अपारदर्शी, बोर्ड अपारदर्शी था, चिकना था, चिकनी सतह से टकराती है और वापस लौट जाती है उसी माध्यम में। माध्यम परिवर्तित नहीं हुआ, माध्यम भी पूरा एक समान माध्यम है। एक प्रकाश किरण थी, आई, अपारदर्शी सतह से टकराई और उसी माध्यम में वापस हो गई। इस घटना को बोलते हैं परावर्तन। क्या बोलते हैं? परावर्तन। हम लोग शीशा देखते हो, शक्ल देखते हो ना सभी लोग, चेहरा देखते हैं अपना। तो चेहरे, शीशे में क्या होता है, जो प्रकाश किरण है मेरे चेहरे पे पड़ी वो गई शीशे पे, और शीशे से रिफ्लेक्ट हो गई, फिर कहाँ गई? आंखों में। आंखों में उसका क्या बन गया? प्रतिबिंब दिखाई देगी कोई भी वस्तु। अब प्रतिबिंब भी किसे कहते हैं बताएंगे, लेकिन रिफ्लेक्स जो परावर्तन है उसको समझ लो। परावर्तन क्या है? किसी माध्यम में आने वाली प्रकाश किरण किसी अपारदर्शी सतह से टकराती है और उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन। अब आपको पूरा बना के दिखाते हैं। मान लो ये एक अपारदर्शी सतह है। ये कौन सी सतह है? अपारदर्शी। एक प्रकाश किरण आई,
हाँ एक चीज और बता दें, क्लास 12th में भी ये परावर्तन है, तो क्लास 12th वाले भी इसको स्किप ना करें, वो भी देख लें, उनके भी फायदे की बात है। क्लास 12th का जब अब ये यहाँ पे हम पहुंचेंगे तब फिर से बताएंगे, लेकिन क्लास 12th वाले भी स्किप ना करें इसको, वो भी देख लें, उनके सिलेबस में भी ये है, ये 10th में भी है 12th में भी है। 10th का जितना सिलेबस है वो पूरा 12th में है, याद रखना, इसलिए 12th वाले इसको स्किप ना करें, ऐसा ना समझें कि हमारे काम का नहीं है, उनके भी काम का है, याद रखना। वो भी अवॉइड ना करें इसको। देखो परावर्तन है क्या, एक अपारदर्शी सतह है, जब किसी माध्यम में आने वाली प्रकाश किरण किसी अपारदर्शी सतह से टकराती है, चमकदार अपारदर्शी सतह है ये देखो, और टकराने, अच्छा अपवर्तन को मिटा दें, अपवर्तन को पढ़ नहीं रहे हम लोग, लो भाई मिटा दिया हमने, साफ कर दिया, इरेज कर दिया, ठीक है। परावर्तन की परिभाषा है जब किसी माध्यम में आने वाली प्रकाश किरण किसी अपारदर्शी सतह से टकराती है और टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। तो ये जो घटना है, ये घटना क्या कहलाती है, परावर्तन की घटना कहलाती है। जब किसी माध्यम में आने वाली प्रकाश किरण किसी अपारदर्शी चिकनी सतह से टकराती है या किसी अपारदर्शी चिकने तल से टकराती है और टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। अगर ये नीचे आ जाती प्रकाश किरण तो माध्यम परिवर्तित हो जाता। अभी क्या हुआ, किसी माध्यम में आने वाली प्रकाश किरण किसी अपारदर्शी सतह से टकराती है और उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, इसको कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो ये होगी इसकी परिभाषा, लिख लेना, ठीक है। अब समझना इसको, ये प्रकाश किरण आती है इसका नाम हो गया आपतित किरण या आपतित प्रकाश किरण, ठीक है, आपतित प्रकाश किरण या आपतित किरण, ठीक है। जो वापस लौट अच्छा जो वापस तो बाद में गई, सबसे पहले ये एक चिकना तल था, चिकने तल पर जिस बिंदु पर टकराई है इसका नाम होगा आपतन बिंदु, इसका नाम क्या होगा, आपतन बिंदु। और जो प्रकाश में वापस लौटी है इसका नाम होगा परावर्तित किरण, इसका नाम क्या होगा, परावर्तित किरण, इसका नाम होगा परावर्तित किरण। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु। और आपतन बिंदु पर एक काल्पनिक रेखा खींच लेते हैं, ये देखो लंबवत रेखा, इसका नाम दे दिया हमने अभिलंब। क्या नाम दे दिया, अभिलंब। नॉर्मल देखो 90 डिग्री एंगल बना रहा है। इंसिडेंटल रे, इंसिडेंटल पॉइंट एंड रिफ्लेक्टेड रेज या रे ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु और अभिलंब। अभिलंब को नॉर्मल बोलते हैं, इंसिडेंटल रे है, रिफ्लेक्टेड रे है, ये इंसिडेंटल पॉइंट है, ये नॉर्मल है, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। इसको आपतित किरण बोलते हैं, आपतन बिंदु बोलते हैं, परावर्तित किरण बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं। परावर्तन की परिभाषा समझ में आई, जब किसी माध्यम में आने वाली प्रकाश किरण किसी चमकदार सतह से टकराती है और टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, इस घटना को बोलते हैं परावर्तन। अब परावर्तन के दो नियम होते हैं, परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम। परावर्तन के दो नियम होते हैं, दो नियम कौन कौन से हैं। पहला नियम देखो, पहला नियम कितना सरल है, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं, तीनों एक ही बिंदु पर हैं, एक ही बिंदु पर होते हैं। इसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं आपतित किरण यहाँ पे टकराई और परावर्तित किरण यहाँ से निकली, नो, जहां पे आपतित किरण टकराएगी परावर्तित किरण वहीं से निकलेगी। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। पहला नियम तो हो गया, लंबा है हम लिख नहीं रहे, तुम लोग लिख लेना इसको, ठीक है। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब। अभिलंब क्या है, आपतन बिंदु पर जो काल्पनिक लंबवत रेखा खींची जाती है। अभी हम बताएंगे क्यों खींची जाती है। पहला नियम कंप्लीट हो गया कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, लिख लेना। अब देखो दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम, अब हमने ये अभिलंब रेखा क्यों खींची थी, इसलिए कोण निर्धारित करने के लिए यहाँ पे दो कोण बनेंगे। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसको बोलते हैं आपतन कोण। क्या बोलते हैं, आपतन कोण। और इसको किससे दिखाते हैं, आई से। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसको बोलते हैं परावर्तन कोण। क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण। और इसको किससे दिखाते हैं, आर से।
जो दूसरा नियम है वो ये है कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है, यानी कि एंगल आई इक्वल्स एंगल आर, आई बराबर आर। ये तो हो गया परावर्तन। परावर्तन के नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझ लेना। अपारदर्शी सतह पे हमेशा परावर्तन होता है। परावर्तन हो गया। परावर्तन के बाद जब हम आगे चलते हैं तो परावर्तन के बाद जब आगे चलेंगे तो हमने विचार किया भाई परावर्तन से होता क्या है। परावर्तन से प्रतिबिंब बनते हैं। क्या बनते हैं? प्रतिबिंब, इमेज फॉर्मेशन होता है। प्रतिबिंब बनते हैं। ठीक है, बिंब का उल्टा प्रतिबिंब, यानी कि वस्तु जैसा एक और कोई आकृति बन जाए, बिल्कुल वस्तु की तरह आकृति बन जाए।